नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका अंग्रेजी विषय का पेपर था। आप सभी बच्चे अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच कर लेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच करेंगे। इसके बाद आप सभी अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। यहाँ पर जो अगर आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप हमें अपना जो पेपर है इस नंबर पर भेज देंगे, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँचा सकें। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया था, जहाँ पर आपको रीडिंग करवानी थी। मतलब कि आपको एक दिया जाएगा पैसेज, उसी पैसेज के बेस पर यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये तो काफ़ी आसान होता, अगर आपको नहीं करना आता था तो भी आपको बना बना के लिख कर आना था। अगर आपने इतना किया है तो 100% आपको नंबर इसमें मिलेंगे। आप टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नंबर नहीं मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को लिबर्टी, डेंजर एंड चाउस का मतलब पता हो, इन सभी के आंसर पता हो, तो वो बच्चा इन सभी के आंसर कमेंट कर देगा और हम उसके आंसर को पिक कर देंगे। ठीक है, पिन कर देंगे कि उसका आंसर ये सही है। ठीक है, कोई ना कोई बच्चा 100% करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बच्चों ने आंसर को बताया, मैंने उनके आंसर को पिन भी किया है। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में आपको राइटिंग्स करवाई जाती है, जहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना होता है। यहाँ पर आपको 3 टॉपिक देगा, आपको आपने किस टॉपिक पर लिखा है वो टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आपने कितने पेज में आर्टिकल लिखा है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, 2 में से आपको किसी एक पर यहाँ पर लिखना था यहाँ। इसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन आता है। तो ग्रामर सेक्शन यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड सिनोनिम इंडीरियस। तो इंडीरियस का सिनोनिम यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे। इंडीरियस का हार्ड वर्किंग क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर पेयर ऑफ एंटोनिम्स यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, तो आपका रैपिडली एंड स्लो आपका यहाँ पर पेयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एट वंस विट्स इंड्स मीन्स, जो आपका ये मुहावरा है इसका मतलब क्या है, तो इसका जो आपका मतलब है टू बी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अनेबल टू पे वंस डेप्ट। तो इसका यहाँ पर आपका मतलब है इनसॉल्वेंट। ठीक है, इनसॉल्वेंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट। यहाँ पर आपका कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, तो ही इज़ मेकिंग अ नॉइज़, ये वाला आपका सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, चौथा वाला आपका सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर आप लोगों से पूछे गए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। तो पहला यहाँ पर आपसे है द टीचर सेड टू द बॉयज़ आर यू हैप्पी। सबसे पहले आप लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर, द टीचर, द टीचर आस्क्ड, क्या लिखेंगे, द टीचर आस्क्ड द बॉयज़, क्या लिखेंगे, आस्क्ड द बॉयज़। इफ़, फिर क्या लिखेंगे, इफ़, फिर लिखेंगे दे, फिर क्या लिखेंगे, दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी। ये आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है दे सेड लिसन टू व्हाट वी से। तो इसका आपका बनेगा दे, क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, दे मतलब आपको यहाँ पर दे लिखना होगा। इसके बाद आप लिखेंगे अर्ज्ड, क्या लिखेंगे, अर्ज्ड देम, क्या लिखेंगे, अर्ज देम। आप चाहो तो यहाँ पर सैड भी लिख सकते हैं, सैड। ठीक है, देम टू लिसन, देम टू लिसन टू वाट दे। यहाँ पर ध्यान रखना दे लगेगा, वी की जगह क्या हो जाएगा, दे सैड, क्या हो जाएगा, दे सैड। तो ये आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। इसके बाद आपको कंबाइन इन वेन वन करना था। आपको किसी एक सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में इसको आपको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे यू मस्ट, यू मस्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। ठीक है,
इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इट इज़, क्या लिखेंगे, इट इज़ सर्टेन, इट इज़ सर्टेन दैट, क्या लिखेंगे, इट इज़ सर्टेन दैट हिज फ्रेंड, हिज का एच छोटा बनाएंगे, हिज फ्रेंड विल विल हेल्प हिम, ये आपको पूरा ऐसे फिर उतार देना है, तो ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस बनाना था। पैसिव वॉइस यहाँ पर आपका था व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन। सबसे पहले आप लिखेंगे इन द किचन, क्या लिखेंगे, इन द किचन। अगर आप इसको बाद में लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द किचन कॉमा लगाएंगे, फिर व्हाट लिखेंगे, व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज बीइंग व्हाट इज बीइंग व्हाट इज बीइंग डन डन बाय यू डन बाय यू। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना था, ठीक है। अब अगर इन द किचन आप लास्ट में चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी थी। क्या बनानी थी, सुपरलेटिव, इसको बनाना था। सबसे पहले आप लिखेंगे बॉम्बे, क्या लिखेंगे, बॉम्बे इज़ द बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो ये यहाँ पर आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको सही करके बताना कि कौन आपका सही है। तो वर्क हार्ड इन इंग्लिश लेस्ट यू शुड, यहाँ पर मे की जगह क्या होना चाहिए, मे की जगह आपका शुड लिखा होना चाहिए, ठीक है, शुड, ठीक है, शुड। इसके बाद ही हैड हार्डली लीव द रूम देन ही बिगेन, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जहाँ पर आपका देन लिखा है उसकी जगह यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था वैन, क्या लिखना चाहिए था, वैन, यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको वीक वेट, ये वेट में से होता है इंतजार करना, वेट माने आपका होता है वजन करना, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, एक ही करना था। इसके बाद स्टोरी आपको करनी थी। अगर आपको स्टोरी वाकई में देखनी है तो आप हमें इस नंबर पर आप स्टोरी हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको स्टोरी बता देंगे। इसके बाद आप सेक्शन डी में यहाँ पर आप लोगों को बना के क्वेश्चन लिखने होते हैं हेडिंग डालकर, जो कि आपका 40 शब्दों में लिखना था। इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर, इसके बाद पोएम का प्रोज दिया जाता है, इसके बाद आपसे लास्ट में लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपका ज़िला कौन सा, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।